To start. Good morning, everyone. I welcome you on the great session of the class 9. I am Shivam, and today I am going to conduct your class 9 chapter 1, that is India's size and location. So we will learn about India's size and what is location, what is its area, what is its length. So here we will discuss in a very deep manner. So we start with the chapter that is India size and location. तो इस चैप्टर में सबसे पहले जाने से पहले हम इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर कुछ सर्कल्स होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सर्कल्स हैं, ये लेटी हुई लाइन है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया है लैटिट्यूड। अब ये जो सर्कल्स हैं पूरे अर्थ को कवर कर रहे होते हैं और इस लैटिट्यूड की जो शुरुआत होती है वो 0 डिग्री से होती है, जिसको आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। और जैसे जैसे आप इसके ऊपर जाते जाएंगे तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री करते करते जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो यहां होता है 90 डिग्री, जिसको आप लोग पोल्स बोलते हैं। सेम सिचुएशन नीचे की तरफ होती है, जहां पर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री से स्टार्ट होगा और जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो 90 डिग्री होगा। इसको भी हम बोलते हैं पोल्स। अब ये जो लाइन्स हैं, हमने इसको कुछ नाम दे रखे हैं। इसको हम बोलते हैं 30 डिग्री, इसको हम बोलते हैं 60 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा होता है तो हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं। एक होती है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अगर हम वेस्ट और ईस्ट की लाइन के हिसाब से देखें अपने इक्वेटर को, तो अगर हम ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जाएगा और नीचे वाले हिस्से को देखेंगे तो वो साउथ वाली डायरेक्शन में जाएगा। वेस्ट और ईस्ट की लाइन के हिसाब से हमने इक्वेटर की लाइन को रखा और जब हमने इसके ऊपर देखा तो नॉर्थ और नीचे देखा तो साउथ। तो इसीलिए हमने जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं इक्वेटर के, उनके नाम के पीछे हम नॉर्थ लगा देते हैं। तो 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। सेम सिचुएशन हम नीचे की तरफ करेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो साउथ वाला हिस्सा है, तो साउथ वाले हिस्से के नीचे हो जाएगा 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ। अब अगर मैं किसी इंसान से बोलूं कि हमारा जो इंडिया है वो 30 डिग्री पर है, तो ये 30 डिग्री तो पूरे अर्थ को कवर कर रहा है, पीछे से और आगे से। तो यहां से अगर सिर्फ लैटिट्यूड का हम देखेंगे तो यहां से पता लगाना पॉसिबल नहीं है कि इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो इसके लिए हम एक और कंपोनेंट का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइंस होती हैं ये वर्टिकल फॉर्म में मिलेंगी आपको। इस फॉर्म में मिलेंगी और क्योंकि ये लंबी लाइन है तो हमने इनको नाम दे दिया है लॉन्गिट्यूड। अब अगर मैं फिर से मैप के हिसाब से देखूं तो ये वाली लाइन नॉर्थ, ये वाली लाइन साउथ हो जाएगी और हम अर्थ को अगर बीच में से 2 पार्ट्स में कट करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन वेस्ट होती है, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं तो कंबाइंड करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, जहां पर लैटिट्यूड भी होंगे और लॉन्गिट्यूड भी होंगे। तो अगर मैं किसी से बोलूंगा कि मेरा जो इंडिया है वो इससे इसके बीच में आता है, तो मैं उसे 2 एड्रेस प्रोवाइड करूंगा। एक प्रोवाइड करूंगा इंडिया का लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब इंडिया का साउदर्न मोस्ट हिस्सा कितने लैटिट्यूड पर है एंड इंडिया का नॉर्थर्न मोस्ट हिस्सा कितने लैटिट्यूड पर है। सेम मैं बताऊंगा लॉन्गिट्यूड के बारे में कि इंडिया का ये वाला लॉन्गिट्यूड कितना है और ये लॉन्गिट्यूड कितना है। अगर मैं इन दोनों वैल्यू के बारे में बता दिया तो हमारा जो इंडिया है इसी के बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले हम इंडिया की लोकेशन जान लेते हैं। जो इंडिया की लोकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है और जो इंडिया है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ईस्टर्न साइड में है। तो इंडिया का जो लोकेशन निकल के आता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए अब इंडिया का लैटिट्यूड जो है उसको हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब ये मिनट क्यों लगाया है? क्योंकि 2 लैटिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। जब हम यहां से 8 डिग्री ऊपर जाएंगे तो हमारा इंडिया इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है 8 डिग्री से आगे कि हम उसको किसी डिग्री में काउंट कर सकें, तो हम उसके आगे लगा देते हैं मिनट। तो डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट। तो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है, इसका मतलब हम इंडिया के इस वाली लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, साउथ में है। और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का मतलब है हम इंडिया के नॉर्दर्न लैटिट्यूड की तरफ पहुंच गए हैं। अब केवल इससे लोकेशन बताना पॉसिबल नहीं है तो हम साथ में किसका यूज करेंगे? लॉन्गिट्यूड का। अब लॉन्गिट्यूड इंडिया का क्या है?
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब मैंने ईस्ट क्यों लगाया, क्योंकि इसके हिसाब से जब हमने अर्थ को काटा था तो एक तरफ वेस्ट था और एक तरफ ईस्ट था। तो हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट साइड में है, इसीलिए इसके नाम के पीछे ईस्ट लगाया। यहां नॉर्थ क्यों लगाया, क्योंकि इंडिया इक्वेटर से ऊपर की तरफ है। अब अगर हमें ये वाली लोकेशन पता है तो इन लोकेशन से हम अपने इंडिया में आसानी से पहुंच सकते हैं। ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट का है और ये वाला लॉन्गिट्यूड जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट का है। ये वाला लैटिट्यूड जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट का है और ये वाला लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट का। मतलब जो हमारा इंडिया है इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो ये तो हमारी इंडिया की लोकेशन हो गई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। अब हम इंडिया का एरिया जान लेते हैं कि हमारा एरिया जो इंडिया है वो कितना बड़ा है, नॉर्थ से साउथ की उसकी डिस्टेंस क्या है, वेस्ट से ईस्ट की उसकी डिस्टेंस क्या है और उसका टोटल एरिया कितना है। तो इंडिया की अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस बताइए तो वो होती है 3214 किलोमीटर। अभी आपने कैसे निकाली, आप क्या कीजिए, बस ये जो लैटिट्यूड है इन दोनों को माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो आपको कुछ 29 डिग्री समथिंग आंसर आएगा। आप उसका 111 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी 3214 किलोमीटर। सेम वेस्ट से ईस्ट तक की इंडिया की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2933 किलोमीटर। अब ये 2933 क्यों आई है, इसको देखो, जो लैटिट्यूड है उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर है। चाहे 0 से 1 जाइए, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, इनके बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन ये लॉन्गिट्यूड जो है यहां पर ये ब्रॉड हो जाते हैं, ऊपर जाके बिल्कुल नैरो हो जाते हैं। तो हमारा इंडिया क्योंकि बिल्कुल इक्वेटर पे नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। इसीलिए इंडिया की वेस्ट से ईस्ट तक की जो डिस्टेंस निकल के आती है वो नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस से काफी कम होती है। अब इसके बाद हम इंडिया का जब एरिया निकालेंगे तो इंडिया का जो एरिया आता है वो आता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अभी एरिया कैसे निकला, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आपको ये एरिया देखने को मिलेगा। इसको आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में शॉर्ट में लिखा हुआ है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये होता है इंडिया का एरिया। अब आपसे कोई ये पूछे कि एरिया के हिसाब से जो हमारा इंडिया है वो दुनिया में कौन सी रैंक पे आता है, तो टोटल जो इंडिया है वो 7th रैंक पर है, उससे 6 कंट्रीज जो है वो बड़े हैं। तो अब आपसे 6 कंट्रीज के बारे में पूछा जाएगा, तो 6 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला कंट्री है रशिया, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। फिर उसके बाद कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है इंडिया। तो इंडिया से 6 देश बड़े हैं और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब इंडिया के पास टोटल वर्ल्ड का जो है कितने परसेंटेज एरिया है, तो इंडिया के पास टोटल वर्ल्ड का जो एरिया है वो है 2.4%। तो मतलब इंडिया के पास 2.4% है। ये 7th तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। इससे 6 बड़े देश हैं, रसिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। किसी किसी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ चाइना को लिख देते हैं और यहाँ यूएस को, क्योंकि उसमें जो चाइना ने अननेसेसरी जिन आइलैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है उनकी भी लेंथ को काउंट कर लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो चाइना होता है वो यूएस से बड़ा हो जाता है। अदरवाइज जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अंदर लिखा हुआ है रसिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा। अब हमें पता होता है कि हमारा जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, और अर्थ के रोटेट होने की वजह से जब वो सन के सामने होता है तो वहां दिन होता है, जो जो हिस्सा उसके सामने आएगा, और जो हिस्सा उसके पीछे चला जाएगा उसे हम बोलेंगे नाइट। तो जैसे ये सपोज करो ये लॉन्गिट्यूड है और हमारा सन यहां पर है, तो जो हिस्सा सन के सामने आया यहां पर तो दिन हो जाएगा, फिर हमारा अर्थ थोड़ा सा अपनी एक्सिस पर घूमेगा, तो ये वाला लॉन्गिट्यूड जो होगा वो सन के सामने आ जाएगा, तो इस वाले हिस्से पर दिन हो जाएगा। फिर ये वाला लॉन्गिट्यूड अर्थ के घूमने से सामने आएगा तो इस पर दिन हो जाएगा। इसीलिए हमारी अर्थ पे क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। अब देखो मैं आपको एक यहाँ बात बता देता हूँ कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट का अगर आप डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस कैसे निकालोगे, आप माइनस कर दो तो लगभग 29 डिग्री कुछ निकल के आएगा। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री मान लेते हैं। अब याद रखना जो अर्थ होता है वो एक आप सर्कल समझ लीजिए अभी, और उसका जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री।
और हम सबको पता है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, और जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो 24 घंटे का पूरा दिन होता है हमारे यहाँ, जिसमें 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात अप्रोक्स ऐसा चलता रहता है एवरेजली। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये पता लगाना हो तो हमारा अर्थ 360 घूम रहा है 24 घंटे में, तो अगर मेरे को ये पता लगाना है कि अर्थ 1 घंटे में कितना घूम रहा है, तो अर्थ हमारा जो है वो 1 घंटे में हम निकालेंगे उसे 360 से 24 से डिवाइड कर देंगे उसे, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 15 डिग्री। अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है। तो अगर हम ये पता लगाना चाहें कि जो 1 डिग्री है उसे घूमने में अर्थ कितना टाइम लगाएगा, तो यहां पर 1 आवर को हम 60 मिनट लिख देते हैं, और ये 15 डिग्री के इक्वल है, तो यहां से 1 डिग्री जो होगा वो अर्थ हमारा 4 मिनट में घूमेगा। मतलब अगर हमने 97 डिग्री की बात कर रहा हूं तो अर्थ को 96 डिग्री पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, 4 मिनट। इसीलिए आपको याद रखना है, जब हम इनको माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर है वो अप्रॉक्स 30 डिग्री निकल के आएगा। तो ये जो 30 डिग्री है इसका मल्टीप्लाई आप 4 से कर दीजिए। जब आप इस 30 डिग्री का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहां पर निकल के आएगा 120, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। तो हमारा जो अर्थ है वो जो 97 डिग्री 25 मिनट से, जहां पे हमारा इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो हमारे इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, तो यहां पर सूरज 2 घंटे पहले निकल आता है और यहां पर सूरज 2 घंटे बाद निकलता है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए इंडिया के नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट पॉइंट क्या है। तो आपको याद रखना है इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में जब आप जाएंगे तो वहां पे है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख वाले हिस्से में है। इंडिया का जो साउथ है उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है कि मेनलैंड का बताओ, तो मेनलैंड का मतलब हो गया ये जो इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है, ये वाला बता दो, ये हो गया मेनलैंड। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि नॉर्मली इंडिया का साउथर्न हिस्सा कौन सा है, तो यहां पर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड भी है। तो इस अंडमान निकोबार का ये वाला जो आइलैंड है जिसको हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं, उस ग्रेट निकोबार के अंदर एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ऑल्दो ये सबमर्ज हो चुका है क्योंकि 2004 में एक सुनामी आई थी और सुनामी के टाइम ये सबमर्ज हो गया, लेकिन आज भी हम इसको अपना साउदर्न मोस्ट पॉइंट मानते हैं। तो ये तो हो गया टोटल इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। अब कोई आपसे ये पूछे कि ये बता दो कि इंडिया का मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो मेनलैंड में यहाँ पर तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के अंदर है कन्याकुमारी। तो वैसे इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, लेकिन अगर मेनलैंड के हिसाब से देखा जाए तो वो है कन्याकुमारी। ऐसे इंडिया का बेस्ट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं गुहार मोती, और इंडिया का जो ईस्ट पॉइंट है इसे हम बोलते हैं किविथू। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो किविथू से गुहार मोती के बीच का जो लैटिट्यूड का डिफरेंस है वो है 30 डिग्री, और इसीलिए किबिथू में जो सूरज होता है वो 2 घंटे पहले निकल आता है और गुहार मोती में 2 घंटे बाद निकलता है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है और उसे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो इनके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। जब अर्थ 30 डिग्री अपने इस पर घूमेगा तो उसको लगेंगे 120 मिनट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे इंडिया के नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट पॉइंट हो गए। अब इसके बाद पूछा जाता है कि इंडिया का टाइम हम किस तरीके से निकालते हैं। कभी आपने मोबाइल पे चेक कीजिएगा तो वहां पर या तो IST लिखा होगा या फिर वहां पर लिखा होगा GMT प्लस 5 आवर 30 मिनट। देखो हमारा जो पूरे वर्ल्ड का टाइम होता है वो कैलकुलेट होता है GMT से। GMT को हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, जो कि लंदन से पास हो रही है। हमारा जो इंडिया है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब लंदन में जितना टाइम हो रहा होगा उससे 5 घंटे 30 मिनट ज्यादा टाइम हो रहा होगा इंडिया के अंदर। और IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो भारत के लॉन्गिट्यूड से हम पता लगाते हैं, और क्योंकि हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड है, तो हम इसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालने के क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो इंडिया का IST टाइम है वो निकल के आता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये वो लाइन है जो कि इंडिया में 5 स्टेट से होके निकल रही है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो यहां से होके निकल रही है IST लाइन। IST लाइन कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड से जा रही है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। तो यहां से हमारे इंडिया का टाइम कैलकुलेट हो रहा है। अब ये जो है हिस्सा वो GMT लाइन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब ये जो टाइम है इसको नेपाल भी यूज करता है, इसको श्रीलंका भी यूज करता है और इसको इंडिया भी यूज करता है।
और ये टाइम हमने निकाला किस तरीके से, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने का उनका एवरेज निकाल दिया। तो इस तरीके से हमने अपने इंडिया का टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि एक दो लाइन होती है, एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो दो लाइन है वो लैटिट्यूड होते हैं, टाइम लाइन जो होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है, और जो ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये जो लाइन होती है ये आपकी लैटिट्यूड होती है। और ये जो लैटिट्यूड होता है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सेम लाइन एक नीचे से निकल के जा रही होती है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, इसको हम बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। हमारा जो सन होता है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री 30 मिनट साउथ तक रहता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। जब हमारे यहाँ सर्दियां पड़ रही होती हैं तब सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, जब हमारे यहाँ गर्मियां पड़ रही होती हैं सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। तो ये जो जगह है ये पूरे साल सन की कहीं ना कहीं लाइट को अपने ऊपर लेती रहती है, इसीलिए हम इस जगह को बोलते हैं ट्रॉपिक जोन। ट्रॉपिक का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर सन की लाइट बहुत ज्यादा आती हो। और जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो ऊपर टेम्परेट पड़ेगा, टेम्परेट क्या फ्रीजर जोन पड़ेगा जहां पे पोल्स जमे होते हैं, बर्फ वगैरह यहाँ जमी हुई मिलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा इंडिया है उसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल के जा रही है, तो आप देखो इंडिया का लैटिट्यूड देखा तो आपने 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, तो इसके बीच में से ये वाली लाइन निकल के जा रही है। तो जब ये लाइन निकल के जा रही है इसका मतलब ये इंडिया से भी निकल के जाएगी, और जब इंडिया से निकलती है तो इंडिया की 8 स्टेट से होकर निकल के जाती है। और वो 8 स्टेट कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये वो 8 स्टेट हैं जहां से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो निकल के जा रही है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक होता है नॉर्दर्न पार्ट, एक होता है साउदर्न पार्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला हिस्से को नॉर्थ बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले हिस्से को हम साउथ बोलते हैं। और इसीलिए हमने एक स्टेट का नाम सुना है जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ, मतलब वो स्टेट जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ की तरफ है। तो ये 8 स्टेट से निकल के जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी जानकारी ले ली। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम इंडिया के 7 पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। इंडिया का जो बॉर्डर है वो 7 देशों के साथ लगता है। तो 7 देश तो वो हैं जो लैंड बाउंड्री लगा रहे हैं। लैंड बाउंड्री का मतलब जो सी से कनेक्ट नहीं है, इसके ऊपर वाले हिस्से जो हिमालय तक आ रहा है इस वाले हिस्से तक कनेक्टेड है। और अगर कोई आपसे पूछे कि यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ कितनी है, जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की वो कितनी है, तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। और टोटल सी बाउंड्री जो है ये दो तरीके से निकालते हैं हम लोग। एक तो 6100 किलोमीटर है जो कि मेनलैंड की है, और अगर हम इसमें आइलैंड को भी और जोड़ दें तो ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। तो जमीन के हिसाब से हमारे 7 देश पड़ोसी हैं। एक है हमारा पाकिस्तान, एक है बांग्लादेश, एक है चाइना, एक है नेपाल, एक भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार। ये हमारे जो देश हैं वो 7 पड़ोसी देश हैं। और हमारे जो 2 वाटर में पड़ोसी देश हैं, एक इधर है श्रीलंका और एक इधर की तरफ है मालदीव्स। जो हमारा श्रीलंका है इनके बीच की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। और इंडिया और जो मालदीव है ये सेपरेटेड है 8 डिग्री चैनल से। तो आज हमने इस चैप्टर के बारे में लगभग मोस्टली चीजों को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।